नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुआ 15 अगस्त को 7 सितंबर को सरकार बनाने का ऐलान किया गया और उसी के साथ अफगानिस्तान का नाम बदल कर रख दिया गया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद आता है तालिबानियों को देश संभालने की जो बात थी, देश कैसे संभाला जाएगा, उसका भविष्य जो रूपरेखा लिखनी थी, उसमें तालिबानियों को होने लगी परेशानी। दरअसल हुआ ये कि उनके हथियारों का जखीरा मिल गया, उन्हें टैंक्स मिल गए, तोप मिल गए, हेलीकॉप्टर्स मिल गए, फाइटर प्लेन्स मिल गए, लड़ाकों की कमी नहीं थी। लेकिन सबसे अहम चीज कहे तो वो थी भूखमरी। खाने को सामान नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं बैंक के बाहर अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन पैसे हाथ नहीं आ रहे। तो इसमें पाकिस्तान और जो कतर जैसे देश हैं, ये चाह रहे थे कि पूरी दुनिया से, उन्होंने अपील भी की कुछ दिनों पहले कि जो पूरी दुनिया है वो अनकंडीशनल अफगानिस्तान की मदद करे। खासतौर पर अमेरिका ने जितनी भी इनके अफगानिस्तान के जो पैसे थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सबको सारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था। लेकिन वहीं कुछ दिनों पहले 4 सितंबर के आसपास अमेरिकन ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत 470 करोड़ रुपए अफगानिस्तान और क्या कहें तालिबान की सरकार को दिया ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। लेकिन बहरहाल जितनी भी एसेट है और पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की सरकार की, उसे फिलहाल फ्रीज किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और जो कतर जैसे देश हैं, वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी मदद की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बहुत बुरे हाल हैं। तो इसी सिलसिले में सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन था जो रूस के विघटन के बाद ये संगठन बनाया गया था। इसमें खासतौर पर अगर मैं बताऊं तो चाइना, रूस और किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4-5 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। 2017 में आते आते भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए, और अगर मैं कहूं तो ईरान 2021 में इसी सितंबर महीने में शामिल हुआ। लेकिन सबसे अहम बात अगर मैं कहूं तो इसमें जो आज की मीटिंग हो रही थी, जिसमें इमरान खान, सबसे पहले 20वीं जो मीटिंग थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इमरान खान आते हैं और कहते हैं कि हमें मदद करनी है अफगानिस्तान सरकार की। अफगानिस्तान सरकार से मेरा कहने का मतलब, वो उनका मतलब था तालिबानी सरकार की मदद करनी चाहिए। तालिबान सरकार को आप फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, वित्तीय सहायता दीजिए, क्योंकि उनके तालिबान की जो सरकार है उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये तालिबान किसी तरीके से पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और पूरी दुनिया, जो पाकिस्तान पहले खुद कटोरा लेके भीख मांगता था, आज वो अपने पड़ोसी देश के लिए भी कुछ इसी तरीके से भीख मांग रहा है कि किसी तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान की मदद की जा सके। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वो पहले देखेंगे कि किस तरीके से जो तालिबानी सरकार है वो अपने देश को चलाती है और कितना कट्टरवाद है। अगर ज्यादा कट्टरवाद होगा तो इससे पूरी दुनिया मुंह फेर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ ये वार्निंग है कहें, या जो इमरान खान लोगों से अपील कर रहे थे, या जितनी भी देश से अपील कर रहे थे कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान को आतंकवादी लोग, जितने भी आतंकवादी हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे अफगानिस्तान में हो सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग देशों को सजग रहना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है क्योंकि भूखमरी के कारण वहाँ के लोग हथियार उठा लें। तो ये सबसे बड़ी बात कि क्यों लोग पैसे नहीं दे रहे हैं और तालिबान के पास पैसों की इतनी कमी क्यों गई है। तो मैं आपको बता दूं, तालिबान जब पहले अफगानिस्तान की सरकार थी, तो तालिबान का जो जरिया था पैसे कमाने का, वो था नशे का कारोबार। नशे के कारोबार से एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 22 से 2300 करोड़ रुपए कमाते थे एक साल में। मतलब उनका जो अफीम और जो ड्रग्स का या कोकीन का जो धंधा था, वो इतना फल फूल रहा था। जब अफगानिस्तान की सरकार थी, वहां पे कुछ हिस्सों पे कब्जा करके तालिबान का जो कमाई का जरिया था वो नशे का कारोबार था। लेकिन वहीं पे अगर मैं IMF की बात करूं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपना एक भी रुपया तालिबान की इस सरकार को नहीं देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि अगर तालिबान की जो सरकार सत्ता में आ गई है, हथियारों का जखीरा है, लड़ाकों की कमी नहीं है, लेकिन खाने को दाने नहीं है उनके पास, तालिबान की सरकार के लिए वही मुसीबत का सबक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए क्राइम तक के साथ।